welcome back to my YouTube channel Acing CSS and PMS, and this video is about important national and international current affairs of March 2023। तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेज्ड की इंटरेस्ट रेट्स बाय 3% ऑन 2 मार्च 2023 के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 मार्च 2023 को की रेट इंटरेस्ट में 3% पॉइंट्स का इंक्रीमेंट किया है और अब जो है वो की इंटरेस्ट रेट कितने तक पहुंच गए थे 20% तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 मार्च 2023 को की इंटरेस्ट रेट में 3 पॉइंट्स का इजाफा किए, जिसके बाद की इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 20% तक पहुंच गए हैं और 20% तक का हाई इंटरेस्ट रेट आज से पहले यानी मार्च 2023 से पहले अक्टूबर 1996 में देखा गया था। यानी अक्टूबर 1996 के बाद से अब मार्च 2023 में दोबारा 20% तक का की इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट हाई की इंटरेस्ट जो है वो देखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ डैश इन ह्यूमन, या कि चाइना ने इंसान में पहला केस किसका जो है अब रिपोर्ट किया है वो है बर्ड फ्लू H5N1। बर्ड फ्लू H5N1 का चाइना ने इंसान में पहला केस जो है रिपोर्ट किया है। पेशेंट कौन है? पेशेंट जो है वो एक 53 ईयर ओल्ड वेमेन है जियांगसू प्रोविंस से, जिसके हिस्ट्री में जो है वो पोल्ट्री फार्म से कनेक्ट रही है, इन कॉन्टेक्ट रही है और वेमेन जो है उसमें 31 जनवरी को सिम्टम्स आना शुरू हुए थे और वो 4 फरवरी को हॉस्पिटलाइज हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन डिले में लीड टू डैश फाइन ऑन पाकिस्तान। कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन है, जो कि अगर पाकिस्तान जो है उसे वक्त पर मुकम्मल नहीं करता अपना हिस्सा तो पाकिस्तान पे कितनी पेनाल्टी पड़ेगी? पाकिस्तान पे 18 बिलियन US की फाइन पड़ेगा अगर पाकिस्तान जो है वो उसमें मजीद डिले करता है। इसका थोड़ा सा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ऑन 4 सितंबर 2012 द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड टू कमेंस बिफोर अक्टूबर 2012 और कंप्लीट हो जाना था उसे दिसंबर 2014 तक। 4 सितंबर 2012 को प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था कि अक्टूबर 2012 में ये शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2014 तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। और 30 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट approved a deal with Iran for laying the Pakistan's segment of a pipeline। के 30 जनवरी 2013 को पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सेगमेंट में जो पाइपलाइन होनी है उसकी डील जो है वो ईरान के साथ अप्रूव की थी। कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान पोर्शन की वो मार्च 2013 में इनैगोरेट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और मुकम्मल अगर आप मजीद डिले होता है तो पाकिस्तान को 18 बिलियन US की पेनाल्टी पड़ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो डिस्क्रिमिनेशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो 1 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और जो थीम था 2023 के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वो था सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, यानी कि जिंदगियां बचाओ और उन्हें डीक्रिमिनलाइज करो। अब इसका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का एम क्या होता है? इसका एम जो है वो प्रमोट इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रैक्टिस, के लॉ और प्रैक्टिस के सामने इक्वेलिटी को प्रमोट करना विदाउट कंसीडरिंग कलर, क्रीड, रेस या कोई भी उनकी सेक्सुअलिटी डिस्कस किए बगैर जो है वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हर इंसान को इक्वलिटी के रूल्स पर रखना। तो ये जो है ये UN के कंट्री मेंबर्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं और ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो था ये सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सबसे पहले 1 मार्च 2014 में किया गया था UN एड्स की तरफ से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से बीजिंग में। फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ UN एड्स ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन के एड्स जो डिजीज़ है उसकी जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन के मौके पर 1 दिसंबर 2013 को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर 2013 को होता है। तो इसी हवाले से फिर UN एड्स ने ही 1 मार्च 2014 को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है सेलिब्रेट करने का प्रपोजल दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास
नैब के चीफ कौन है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चीफ जो हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, जो कि इलेक्ट हुए हैं फॉर 3 ईयर्स के लिए। और ये इसके अलावा जो है ये NDU यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 30th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका जो थीम है 2023 का वो था पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये सबसे पहले सेलिब्रेट कब किया गया था? ये 20 दिसंबर 2013 को UN जनरल असेंबली के 68th सेशन के मौके पर ये सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास के एक्टर कवी खान कब फोत हुए? तो एक्टर कवी खान जो थे वो 5 मार्च 2023 को कनाडा में फोत हुए और कनाडा में ही जो है उन्हें दफन किया गया। उनकी उम्र जो थी वफात के वक्त वो 80 साल थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल वेमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल वेमेन डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे हर डे के साथ या किसी के साथ को कलर एसोसिएट कर दिया जाता है, तो इंटरनेशनल वेमेन डे के साथ जो है वो पर्पल कलर एसोसिएट किया गया है। जो 2023 का इंटरनेशनल वेमेन डे था उसका थीम था इम्ब्रेस इक्विटी, या उसका थीम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, हाउ वेमेन्स लीडरशिप एंड कोलेक्टिव एक्शन कैन मेक अ डिफरेंस। तो ये था इंटरनेशनल वेमेन डे जो कि 8 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। उसका थीम ये था और कलर जो होता है वो पर्पल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग रिस्क स्कोर, के पाकिस्तान का जो है वो ओवरऑल ML और TF स्कोर क्या है, किस में? बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स में। तो वो था इस पाकिस्तान का 6.16 स्कोर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में। और ये जो 6.16 है ये कैटेगरी मीडियम रिस्क कैटेगरी है, मतलब कोई हाई रिस्क कैटेगरी नहीं है बल्कि एक मीडियम रिस्क कैटेगरी है। नेक्स्ट हमारे पास के बलोचिस्तान के गवर्नर कौन है? तो बलोचिस्तान के गवर्नर जो हैं वो हैं करंट गवर्नर जो है वो अब्दुल वली कक्कड़ साहिब हैं। और ये 3 मार्च 2023 को गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान की उन्होंने ओथ ली थी और ये बलोचिस्तान के 23rd गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 मार्च को किसने रुस्तमे पंजाब दंगल टाइटल जीता था? 10 मार्च को रुस्तमे पंजाब दंगल जो है वो अदनान तेरावाला पहलवान ने जीता था। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान हैज़ फाइनलाइज्ड डील टू बाय सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम, के ईरान ने जो है वो सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स बाय करने की डील किसके साथ फाइनलाइज की है? तो ईरान ने वो डील फाइनलाइज की है रशिया के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ साउथ कोरियन प्रोजेक्ट टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर, के जो साउथ कोरिया है वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट चिप सेंटर बनाना चाहते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो लगाई गई है $230 बिलियन, जो कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो अपना ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप सेंटर बनाने का काम है वो मुकम्मल करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट की है सैमसंग की तरफ से। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ which country is the most offender of internet access for imposing majority of internet shutdowns in 2022 की, यानी इंटरनेट एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ के मुताबिक किस मुल्क ने जो है वो 2022 में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा शटडाउन्स किए हैं, यानी कि वर्स्ट ऑफेंडर रहा है वो इंटरनेट एक्सेस का? तो वो कंट्री है साउथ एशियन कंट्री और नेबर कंट्री इंडिया। और ये जो है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इसमें 2012 से लेकर 2020 तक के इंटरनेट शटडाउन जो हैं वो सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर नजमी डाइड ऑन, के सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर नजमी तो जो थे उन्होंने कब वफात पाई? उन्होंने 10 मार्च 2023 को वो फोत हुए। और ये जो है ये सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर रह चुके हैं उर्दू लैंग्वेज डेली एक्सप्रेस के। नेक्स्ट है हमारे पास रामचंद्रा पौडल जो हैं वो किस कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो वो रामचंद्रा पौडल जो हैं वो नेपाल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और ये नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट हैं।
अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्रेसिव कंट्री फॉर वेमेन जो है वो यूएन के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में 11.6 मिलियन अफगान वेमेन और गर्ल्स जो हैं उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा एशियन नेशन है जिसने E20 फ्यूल जो है वो लॉन्च किया है। E20 फ्यूल जो है वो एथेनॉल 20% एथेनॉल होती है। इसमें एथेनॉल आपको पता है कि ये बाकी फ्यूल्स की निस्बत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो ऐसा कौन सा एशियन कंट्री है जिसने E20 फ्यूल जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो वो कंट्री है इंडिया। इंडिया में जो है वो 84 रिटेल आउटलेट्स ओपन हुए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, इसकी 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच कंट्री हैज ओपन्ड मिलिट्री सर्विसेज फॉर वेमेन टू वेमेन फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स कि किस कंट्री ने जो है वो 25 सालों में पहली मर्तबा औरतों के लिए मिलिट्री सर्विसेज जो है वो ओपन कर दी हैं। तो उस कंट्री का नाम है कोलंबिया। ये बात आपको पता होगी कि कुछ कंट्रीज में जो है वो मिलिट्री सर्विस जो है मेल्स के लिए वो कंपलसरी होती है, और इस तरह कोलंबिया में भी 18 to 24 ईयर्स तक जो है वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज होती हैं फॉर मैन की। इसके अलावा जो है वो साउथ कोरिया में भी जो होता है वो मिलिट्री सर्विसेज मेल के लिए ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बोला टिनुबू इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बोला टिनुबू जो है वो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं नाइजीरिया के। इससे पहले ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले ये लागोस स्टेट के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं और नॉमिनी भी रह चुके हैं ऑल प्रोग्रेसिव कॉन्फ्रेंस के। नेक्स्ट है हमारे पास विच नेशन इज कनेक्टेड टू रिसेंटली रिपोर्टेड सौर रेवोल्यूशन के। जो सौर रेवोल्यूशन हुआ था उसके साथ किस नेशन का ताल्लुक है, तो वो जो सौर रेवोल्यूशन था वो अफगानिस्तान से रिलेटेड था। सौर रेवोल्यूशन था क्या, ये अफगानी प्रेसिडेंट जो था मोहम्मद दाऊद खान, तो उसकी जो गवर्नमेंट का एंड किया था किन्होंने किया था, वो किया था जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने 27 अप्रैल 1978 को 27 अप्रैल 1978 को काबुल पैलेस पे हमला करके उन्होंने मोहम्मद दाऊद खान को ओस्ट कर दिया था। और इस रेवोल्यूशन का नाम सबसे पहले है हमारे पास ईरान एंड सऊदी अरेबिया agreed to restore ties and reopen diplomatic missions on 10 मार्च 2023 के 10 मार्च 2023 को ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने जो टाइज को रिस्टोर करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है और डिप्लोमेटिक मिशंस को रीओपन करने का। और ये लास्ट इनके जो ईरान और सऊदी अरेबिया जो है मिडल ईस्ट के दो पोटेंशियल राइवल्स समझे जाते हैं, तो इनके दरमियान कोई ऐसी हैपनिंग्स का होना यकीनन बहुत ख़ास बात है। ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, और ये शिया सुन्नी इख्तिलाफात जो है वो इनमें ख़ास तौर पर 1979 से हो रहे हैं। लेकिन इनमें जो 2016 को सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल कट कर दी थी टाइज अपनी डिप्लोमेटिक मिशंस को सऊदी अरेबिया के साथ। अब 2016 में ऐसा क्या हुआ था, 2016 में ये हुआ था कि सऊदी अरेबिया में एक शिया आलम रहते थे शेख बाकिरुल निमर, जिसको सऊदी अरेबिया बहुत पहले ही गिरफ्तार कर चुका था। तो मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2016 में उसकी फांसी का हुक्म दे दिया था, जिसके नतीजे में उसका सर कलम कर दिया गया था, जिसके नतीजे में ईरान ने सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसीज वगैरह थी वो सारी जला दी थी। तो अब ये जो 7 साल बाद ये डील हुई है, इस डील को जो मीडिएट किया है वो चाइना ने किया है, यानी बीजिंग का इस ईरान और सऊदी अरेबिया डील में एक बहुत अहम किरदार है। अब ये डील्स, ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये कंटिन्यू रहते हैं। ये ईरान और सऊदी अरेबिया जो है इनमें जैसे सीरिया, यमन, बहरीन वगैरह में ये एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करना, और अब जो है ये डील के नतीजे में एक दूसरे के ये अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ये पूरा होता है या नहीं, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगला है हमारे पास पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव के पाकिस्तान ने जो है वो रिसेंटली अपनी पहली नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी दी है। अब उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है कि एयर क्वालिटी को कंट्री में अच्छा करना, इम्प्रूव करना। एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करके।
नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एयर पोल्यूशन ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो वर्ल्ड बैंक के अंदाजे के मुताबिक एयर पोल्यूशन ने पाकिस्तान को 47.8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ मार्च 17, 2023 मिलिट्री मीडिया कंफर्म्ड डेथ ऑफ 2 चिल्ड्रन इन विच ऑपरेशन के 17 मार्च 2023 की ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री मीडिया ने किस ऑपरेशन के नतीजे में 2 बच्चों के जाँ बहक होने का कंफर्म किया है। तो वो था जिंगारा एरिया के बॉर्डर पे, जिंगारा एरिया में जो ऑपरेशन हुआ था मिलिट्री की तरफ से, जो कि है बॉर्डर पे नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके बॉर्डर पे जिंगारा ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चे जो हैं वो डेथ हुई थी उनकी। अब अर्ली र्यूमर ये थी कि ये जो बच्चे थे ये कोई ड्रोन अटैक में जो हैं वो किल किए गए हैं, लेकिन मिलिट्री मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जिंगारा ऑपरेशन किया था जिसके नतीजे में जो मिलिटेंट्स थे 8 मिलिटेंट्स कत्ल हुए हैं और 2 सोल्जर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 2 बच्चे भी फोत हुए हैं। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। अब इस्लामोफोबिया मनाने का लड़ने का इंटरनेशनल डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब ये सबसे पहले जो है वो यूएन ने 2022 में इस दिन का ऐलान किया था, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। यूएन ने सबसे पहला जो सेलिब्रेट किया है वो किया है जी 2023 में रिसेंटली। और 15 मार्च अब डेट ही क्यों, कि कोई और दिन भी हो सकता था कि जिसमें हम इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मना सकें, लेकिन यूएन ने 15 मार्च को ही इस्लामोफोबिया कॉम्बैट डे क्यों कहा है। तो ये इस वजह से क्योंकि ये एनिवर्सरी है क्रिस्ट चर्च मॉस्क शूटिंग्स इन विच 51 पीपल वर किल्ड के क्रिस्ट चर्च मस्जिद तो थी, उसमें शूटिंग के नतीजे में 51 मुसलमान जो थे वो शहीद हुए थे 15 मार्च को। तो जिसकी याद के तौर पर कह लें कि ये 15 मार्च को इस्लामोफोबिया कॉम्बैट करने का दिन मनाया जाता है। Ishaq Dar on March 16 announced that State Bank of Pakistan would soon receive 500 million US dollars from के इसहाक डार ने 16 मार्च को अनाउंस किया है कि वो सून जल्द ही वो 500 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो किन से रिसीव करेंगे। तो वो रिसीव करेंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट बैंक ऑफ चाइना से। अब ये जो बेल आउट कह लेंगे, ये जो रिसीव करेंगे अमाउंट 500 मिलियन US डॉलर्स, तो ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व को 4.8 बिलियन US डॉलर्स तक इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब जो 2023 के शुरू से ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अब 2023 में आके पोलियो फ्री हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पहला पोलियो का केस 2023 में वो रिसेंटली रिपोर्ट हो चुका है। वो हुआ है बन्नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ KPK में और 3 साल के बच्चे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन 17 मार्च अनाउंस्ड अरेस्ट वारंट फॉर। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ICC जो है उसने 17 मार्च को किसके अरेस्ट वारंट जारी की हैं। तो उसने प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो जारी किया। अब इसके क्या असरात होंगे और क्यों, सबसे पहला सवाल ये है कि उसने क्यों अरेस्ट वारंट जो है वो ICC ने प्रेसिडेंट पुतिन के जारी किए हैं। तो वो इस वजह से फॉर वॉर क्राइम ऑफ अनलॉफुली रिपोर्टिंग यूक्रेनियन चिल्ड्रन के अनलॉफुली यूक्रेनियन बच्चों को डिपोर्ट करने के जुर्म में उन्होंने इनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी किए हैं। लेकिन क्या इसका रशिया पे या पुतिन पे कोई असर होगा? तो रशिया ने तो सबसे पहले ये जो ऑर्डर है ICC का उसे ही वॉइड करार दे दिया है कि ये बस ऐसे ही है। और अब क्योंकि जो रशिया जो है वो इस बात को मानेगा नहीं, अरेस्ट वारंट तो है वो पुतिन नहीं अरेस्ट कर सकते क्योंकि इसकी एक और वजह ये है कि रशिया जो है वो ICC का मेंबर ही नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन का अरेस्ट वारंट, तो इसका रशिया और पुतिन पे कुछ खास फ़र्क या यूक्रेनियन वार पे कुछ खास फ़र्क जो है वो पड़ने के इम्कानात बहुत ही कम है। नेक्स्ट है हमारे पास अब जो अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं PTI सपोर्टर्स की तरफ से, तो उसके नतीजे में लाहौर और इस्लामाबाद में कौन सा सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोज किया गया था। तो वो इम्पोज किया गया था सेक्शन 144। सेक्शन 144 प्रोहिबिट्स ऑल काइंड्स ऑफ
कॉर्नर मीटिंग्स, जलसाज, पब्लिक गैदरिंग एंड कांग्रेगेशंस इन द एरिया। जैसे ये समझ लें कि कोविड के दौरान की जो सूरत हाल थी तब भी एक बार सेक्शन 144 जो था वो इम्पोज किया गया था बहुत सी सिटीज़ में जिनमें कोविड रेशियोज ज़्यादा थी। तो अब लाहौर और इस्लामाबाद में चूँकि प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं पीटीआई सपोर्टर्स की तरफ से, तो उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज किया है, तो जिसके नतीजे में तमाम कॉर्नर मीटिंग, जलसाज, पब्लिक गैदरिंग जो हैं वो सारी बंद कर दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया डिस्कवर्ड नियरली 4 मिलियन एंटी मुस्लिम पोस्ट मेड ड्यूरिंग 24 मंथ पीरियड के सिर्फ 24 महीने पीरियड यानी 2017 से लेकर 19 तक महज 2 सालों में तकरीबन 4 मिलियन एंटी मुस्लिम पोस्ट जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं। वो जो पोस्ट जो हैं वो बनाई गई हैं, ये इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया ने डिस्कवर किया है। और इनमें से जो 85% पोस्ट थी एंटी मुस्लिम पोस्ट जो थी वो इन 3 कंट्रीज यानी इंडिया, यूएसए और यूके की तरफ से पोस्ट की गई थी। Who won gold medal for Pakistan in 25th कैनशो इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप के 25th कैनशो इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता किसने है? तो वो है अयाना नोएल, एक क्रिश्चियन पाकिस्तानी जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो कराटे चैम्पियनशिप में जीता है। और ये जो 25th कैनशो इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप थी ये श्रीलंका में इसका इनेकाद हुआ था। कौन जो है हु बिकेम नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन फॉर 7th कंसेक्टिव ईयर के 7th मुसलसल साल में नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन रहने वाली लड़की का नाम है महानूर शहजाद। ये सातवें लगातार साल जो है वो नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन रह चुकी हैं। नासा वार्न्ड अर्थ पॉसिबल कोलिजन विद एन एस्टेरॉयड ऑन के नासा ने जो है उसने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि अर्थ जो है वो 14 फरवरी 2046 यानी कि 2046 का जो वैलेंटाइंस डे होगा उस दिन अर्थ की पॉसिबल कोलिजन का किसी एस्टेरॉयड जो है वो अर्थ के साथ टकराएगा। इसकी नेक्स्ट हमारे पास हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट पाकिस्तानी टू चेयर एशिया पैसिफिक बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑफ इम्पैक्ट लॉयर्स। तो इसे चेयर करने वाली पहली पाकिस्तानी जो है वो है डॉक्टर अमारा फारूक। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस जो है वो 5 मार्च को मनाया जाता है और सबसे पहला जो था ये 2023 में मनाया गया है। अब ये क्यों इंटरनेशनल डे है? वो इसलिए है कि इसमें न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और जो अनप्रिडिक्टेबल, ऑटोनोमस और इनडिस्क्रिमिनेट वेपन सिस्टम है उसको दुनिया से ख़त्म किया जा सके। ये इसलिए जो है वो और लोगों को जो है नॉन प्रोलिफरेशन की अवेयरनेस, डिसआर्मामेंट के बारे में आगाही दी जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच सिटी ऑफ जापान ओनली 1 चाइल्ड बॉर्न विद इन 25 ईयर्स। मतलब 25 साल में ऐसा कौन सा जापान का शहर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ है? वो है जी सैगियो। और अगर देखा जाए तो ये जो है वो सीरियस पॉपुलेशन क्राइसिस की तरफ लेके जा रहा है जापान को कि कोई ऐसा शहर भी है जिसमें 25 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है। पाकिस्तान रैंकिंग इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के पाकिस्तान की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में क्या रैंकिंग आई है? तो पाकिस्तान की रैंकिंग आई है 6th पाकिस्तान की रैंकिंग थी पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में। और जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स होता है ये एनुअली रिपोर्ट पब्लिश होती है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP की तरफ से। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है। तो 2023 में फर्स्ट नंबर पे रहा है अफगानिस्तान, सेकंड पे रहा है बर्किना फासो, थर्ड पे सोमालिया, देन माली और 6 पे जो है वो पाकिस्तान, 7th पे इराक एंड 13 पे इंडिया रहा है। ये थे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। नेक्स्ट है अब ये कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं, आप यहाँ से मैप में, वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं जहाँ पे ये जो डार्क रेड एरिया है ना वो वेरी हाई वाला है। यानी ये वाले जो एरियाज़ हैं ये वाले हैं पाकिस्तान भी और ये वाला ये अफ़गानिस्तान है। ये सारे एरियाज़ जो डार्क रेड में हैं या मैरून कह लें, इन जो हैं ये वेरी हाई इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म वाले एरियाज़ हैं। जो फिर ये लाइट रेड कलर में है जैसे ये इंडिया हो गया,
ये हो गया, ये वाले कंट्रीज़ जो हैं इनमें हाई इंटेंसिटी है टेररिज्म के इम्पैक्ट्स की। देन ये मीडियम वाले एरियाज़ हैं, ये और ये वाले, ये सारे जो है ये मीडियम वाले एरियाज़ हैं। देन जो है ये वाले जो एरियाज़ हैं ये वेरी लो, और ये वाले जो हैं जो स्काई ब्लू कलर में हैं ये नॉट इम्पैक्टेड एरियाज़ हैं फ्रॉम टेररिज्म से। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट ऑस्कर, कि पहली साउथ ईस्ट एशियन जो कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उन्हें मिला है ऑस्कर में, तो वो है मिशेल यो, और ये मलेशियन एक्ट्रेस है मिशेल, और इन्हें ऑस्कर पे फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन थी ये जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। अब पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो रही है 103 आउट ऑफ 137 कंट्रीज़। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जो टॉप किया है वो किया है फिनलैंड ने, और ये फिनलैंड का टॉप करने का 6th कंसेक्टिव ईयर है, मतलब पिछले 6 साल से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है वो टॉप कर रहा है। सेकंड पे रहा है इस साल डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे इसराइल, और इंडिया जो है वो रहा है 125th नंबर पे। 137 कंट्रीज़ में 125th नंबर पे रहा है इंडिया। और लीस्ट हैप्पी कंट्रीज़ में आ जाते हैं अफगानिस्तान एंड लेबनान। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 20th मार्च को। 20th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है। According to UNICEF, how many people of Pakistan's flood-affected areas still lack access to ड्रिंकिंग सेफ वाटर, के सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अभी तक जो है वो कौन से, कितने यूनिसेफ के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं जो अभी भी सेफ वाटर से महरूम हैं या उन्हें अभी तक सेफ वाटर नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 10 मिलियन जो हैं लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, जो कि फ्लड आया था 2023 में जुलाई अगस्त में, तो उनमें अभी भी 10 मिलियन जो हैं वो लैक टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर का शिकार हैं कि उन्हें पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज़ बिकम लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन ईरान, कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो ईरान में लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन गया है, तो वो है जी रशिया। और रशिया ने जो है वो 2.76 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट की है। नेक्स्ट है हमारे पास बाबर आजम वॉज अवॉर्डेड विद डैश ऑन 20 मार्च 2023। 23 मार्च 2023 को बाबर आजम को किस अवार्ड से नवाजा गया था, तो वो था जी सितारा इम्तियाज़। और बाबर आजम जो हैं वो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं सितारा इम्तियाज़ को रिसीव करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड लॉ अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट किस अफ्रीकन कंट्री ने रिसेंटली लॉ पास किया है, तो वो की है युगांडा ने, कि उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी है उसे क्रिमिनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को, और जो 2023 को मनाया गया था उसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये थीम था जो कि 21 मार्च 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था। और साथ ही 21 मार्च को एक और दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो होता है जी वर्ल्ड पोइट्री डे। और 2023 का वर्ल्ड पोइट्री डे का थीम जो था वो ये था ऑलवेज अ पोइट इवन इन प्रोज। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू ऑफर सिटीजनशिप टू रोबोट, के एक रोबोट को सिटीजनशिप देने वाला सबसे पहला कंट्री कौन है, तो वो है सऊदी अरेबिया। और उस रोबोट को जिनको उन्होंने सिटीजनशिप दी है सऊदी अरेबिया की, उसका नाम है सोफिया, और ये वो रोबोट है जिससे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 2023 में वर्ल्ड वाटर डे गुजरा है वो 22 मार्च 2023 को, उसका थीम था एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये थीम था। और नेक्स्ट है हमारे पास SCO सेमिनार हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया
इन न्यू दिल्ली ऑन रिसेंटली जो है वो न्यू दिल्ली में इंडिया की चेयरमैनशिप में एससीओ का सेमिनार हुआ है। तो वो हुआ है 21 मार्च 2023 को, और इसमें इसकी जो अहम बात थी इस सेमिनार की वो ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान की एंट्री को डिनाई कर दिया है। किस बेसिस पे? इस बेसिस के पे कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी को अपने मैप का हिस्सा बना के दिखाता है। तो इस वजह से उन्होंने एससीओ सेमिनार में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को डिनाई कर दिया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज अटेंडेड रशिया अफ्रीकन इन मल्टीपोलर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन मॉस्को। तो मॉस्को में रिसेंटली जो है वो रशिया अफ्रीका इन मल्टीपोलर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तकरीबन 40 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये हुई कब थी? ये हुई थी 19 से 20 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट वेमेन टू रिप्रेजेंट मेजॉरिटी पार्टी इन गवर्नरशिप एंड स्टेट असेंबली इन इलेक्शंस इन नाइजीरिया। के नाइजीरिया में पहली वेमेन जो है जिन्होंने मेजॉरिटी पार्टी गवर्नरशिप और स्टेट में असेंबली इलेक्शंस में, स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में रिप्रेजेंट की है, पहली वेमेन जो थी उनका नाम था आयशातु बिनानी दाहिरो। तो ये फर्स्ट वेमेन थी जिन्होंने नाइजीरिया की ये लीडिंग पार्टी की गवर्नर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्रोविंस है साइंड एग्रीमेंट टू बिकम सिस्टर प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया। कि वो कौन सा मुल्क है जिसने जॉर्जिया के साथ सिस्टर प्रोविंस का एग्रीमेंट किया है? तो वो है सिंध। इसके अलावा आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक और प्रोविंस ने भी रिसेंटली जो है वो यूएस की एक और स्टेट के साथ सिस्टर प्रोविंस एग्रीमेंट किया था। तो उसका अगर आपको नाम याद है, आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, PSL 8 के विनर कौन थे? तो PSL 8 के विनर जो थे वो लाहौर कलंदर्स थे, और उन्होंने बीट किया था मुल्तान सुल्तान को, और ये PSL की हिस्ट्री में फर्स्ट रिपीट चैंपियन रहे हैं, और इन्होंने 7 आउट ऑफ 10 मैचेस जो हैं वो विन किए हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, हाउ मैनी पीपल इन 2021 फेल इल विद TB। के WHO के मुताबिक TB में कितने लोग TB का शिकार हुए हैं? तो 10.6 मिलियन जो लोग हैं वो TB का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हैज़ डैश हाईएस्ट बर्डन ऑफ TB। तो पाकिस्तान का हाईएस्ट बर्डन जो है वो TB का कितने नंबर पर है? तो पाकिस्तान 5वें नंबर पे है हाईएस्ट TB की रेशो पर। और ये जो था ये 2023 में जो सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड TB डे, तो उसका जो थीम था वो ये था, येस वी कैन एंड TB। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान हैव मेड इट टू QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2023 में। कि QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2023 में पाकिस्तान की कितनी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं? तो पाकिस्तान के सिर्फ 12 जो हैं प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग में आई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑफ 21 मार्च। के 21 मार्च को रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था, तो उसकी क्या मैग्नीट्यूड थी? तो उसकी मैग्नीट्यूड थी 6.5, और इसका एपिसेंटर था हिंदू कुश अफगानिस्तान की तरफ। और KP में जो इनिशियल डेथ रिपोर्ट्स हुई थी वो थी 10 डेथ्स और 62 इंजर्ड पीपल जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पार्टी इज रिसेंटली मर्ज्ड विद PTI। तो रिसेंटली PTI के साथ मर्ज होने वाली पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग ज़िया, और मुस्लिम लीग ज़िया जो है उनके चीफ जो हैं उनका नाम है इजाजुल हक। नेक्स्ट हमारे पास, फर्स्ट फीमेल जज इन न्यू जर्सी हु टुक ऑथ वेयरिंग हिजाब। के पहली फीमेल जज न्यू जर्सी की जिन्होंने हिजाब पहने हुए और दूसरे एक हाथ में कुरान पाक पे हाथ रखा, जो उन्हें उनकी ग्रैंड मदर की तरफ से तोहफा मिला था, उसके ऊपर हाथ रखे उन्होंने ओथ ली है। तो हिजाब वेयरिंग फर्स्ट वेमेन जो है उनका नाम था नादिया कहफ। तो नादिया कहफ जो है वो फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जज है, फीमेल जज हैं न्यू जर्सी की। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी डिप्लोमेट टू अपॉइंट इन हिज मजेस्टीज ब्रिटिश काउंसिल जनरल। तो पहली ब्रिटिश मुस्लिम पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि हिज मजेस्टीज ब्रिटिश काउंसिल जनरल में जो है वो अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम था फौजिया यूनिस। तो फौजिया यूनिस वो हैं जो कि फर्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं जो हिज मजेस्टीज के ब्रिटिश काउंसिल जनरल में अपॉइंट हुई हैं।
तो ये थे हमारे पास पूरे मार्च के महीने के करंट अफेयर्स। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर अभी तक आपने मार्च के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।